नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के लिए ग्रामर में चैप्टर 5 उपसर्ग और प्रत्यय प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी यानी अलग अलग लैंग्वेज के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग मूल शब्द से जो पहले आकर के उनका परिवर्तन कर देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का परिवर्तन कर देते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द, अर्थात बनाए गए शब्द। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं, इसमें कुछ शब्दांश जोड़कर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में या अंत में लगते हैं। ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त न होकर मूल शब्दों से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप अपने एक इम्पोर्टेंट लाइन देखें तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये सबसे बेस्ट है। इसको मैं अब हटा देता हूँ। राइट, चलिए इसको रफ कर देते हैं और हम एक बार फिर से चुन लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि कई बार कहने के बावजूद भी उपसर्ग और प्रत्यय, आप इनको देखें एक बार। अगर ये याद रहा कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं वरन बल्कि शब्दांश होते हैं, और इससे ऊपर लिखा हुआ है मूल शब्द से पहले लगने वाले उपसर्ग और बाद में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। मूल शब्द से जो पहले लगते हैं, जो शब्दांश होते हैं, वे उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लगते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो चलिए आज हम इसे ही देखने वाले हैं और अभ्यास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग में सु उपसर्ग है, सुपुत्र बन गया, सुयश बन गया, यानी पुत्र एक शब्द है, सुयश एक शब्द है। और सु उपसर्ग है, उपसर्ग यानी सुपुत्र मानी अच्छा पुत्र, सुयश यानी अच्छा सम्मान। ए उपसर्ग है, ज्ञान शब्द है, धर्म शब्द है, और ज्ञान में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। धर्म में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। प्रतिकूल, कूल एक शब्द है, रूप एक शब्द है, और इनके आगे क्या होगा? प्रतिकूल, प्रतिरूप। कुमार्ग कुपुत्र, पढ़ाई लिखाई, ता प्रत्यय है, ये अंत में लग रहा है, देखो आई आई, ता सुंदरता, भव्यता, आपा बुढ़ापा मोटापा, त्व भी प्रत्यय है, देवत्व और महत्व। उपसर्ग देख लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग के कितने भेद हैं? चार प्रकार से बांटा जाता है उपसर्गों को। संस्कृत के उपसर्ग, यानी ये उपसर्ग कौन से हैं? संस्कृत के हैं। अभाव, अन, ठीक है, अनादर, आवश्यक, अनुचित, यानी अन पहले लग गया, आवश्यक शब्द है, आदर शब्द है, अनादर हो गया। उचित शब्द है, अन उपसर्ग लग गया तो अन, और उचित क्या हो गया? न और उ लग करके नु हो जाएगा, यानी अनुचित। अति उपसर्ग है, अधिक सब, मतलब अति माने अधिक, अर्थ हो जाता है अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये देखिए उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगते हैं। अनु पीछे, अर्थ है अनुरूप, अनुक्रम, अनुवाद, अधिकार, अधिसंख्या, अप माने बुरा, अपयश, अपमान, अपशकुन, आ तक, आमरण, आजीवन, आजन्म, उत ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्पन्न, दुर माने बुरा, दुर्दिन, दुर्गम, दुर्दशा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुकर्म, दुर यानी बहुत बुरा, दुष्कर्म, दुस्साहस, निहि बिना, यानी निहि का मतलब क्या होता है? बिना होता है। निर्गुण, निर्बल,
प्रति क्या होता है? उसके बाद में विरुद्ध, प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, प्रतिकार। वि क्या है? विशेष में आता है, किसी विशेष शब्द के अर्थ में आता है। विज्ञान, विजय, विनाश। सम क्या है? अच्छा। पूर्ण, साथ में। संगम, संयोग, संपूर्ण। सु माने अच्छा, सुपुत्र, सुकर्म और सुगम। अब हमने पहले देखे किसके उपसर्ग देखे? संस्कृत के देखे। अब हिंदी के देखते हैं। ए, अन, अद, नी, स, क, चौ, ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। चौ से देखो चौराहा, चौपाल, चौमासा। कै उपसर्ग है, कपूत शब्द है, कपूत हो गया, कलयुग हो गया, राइट। स, सहित, सजल, सपूत, सरस, राइट। तो वैसे कलयुग इसमें सही नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि कलयुग का उपसर्ग है, लयुग शब्द नहीं बनता। ठीक है, ये शब्द हटा देना, ये शब्द नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। कलयुग तो इसमें बिल्कुल भी शब्द नहीं बनता। कपूत बिल्कुल सही है। लयुग, बाकी ये जो लयुग है इतना, ये शब्द नहीं बनता, ये तो इसलिए गलत है, ये कलयुग तो नहीं है। निडर, के बिना, निकम्मा, निहत्ता, अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। अन्न, के बिना बिल्कुल सही है। अनपढ़, अनजान, अनमोल। अछूत, अभाव, निषेध, बिल्कुल सही है। अभागा बिल्कुल सही है। चलिए अब अरबी और फारसी के शब्द देखते हैं। अल, गैर, ना, बाद, बद, ला, सर, हम। अल माने निश्चित, अलविदा, अलबत्ता। अलविदा यानी अलविदा करते हैं, अलबत्ता यानी बहुत कभी कभी। गैर, भिन्न माने अलग बोलते हैं इसको, ये अर्थ हैं। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मर्द। ना माने नहीं, नापसंद, नापाक, नादान। बा माने सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बोलते हैं ना बाइज्जत बरी हो गया। बाअदब यानी अदब से, बकायदा, ठीक है, बाकी की जो रकम हो उसको बोलते हैं। बद, बद माने बुरा। बदनाम, बदबू, बदसूरत। ला, बिना, लाइलाज, लाजवाब, लाचार। सर, मुख्य, सरताज, सरहद, सरपंच। हम माने समान, हम उम्र, हम सकल, हम जोली, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब उपसर्ग की तरह अव्यय भी होते हैं। अध, अंत, चिर और पुनः। अध माने नीचे, अधपतन, अधोगति। अत, के बीच, अंतःकरण, अंतरात्मा। चिर यानी बहुत देर तक, चिरायु और चिरकाल। पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। अब अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। सब, डिप्टी, हेड, चीफ, वाइस, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। कभी कभी मूल शब्द से पहले दो उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे परि भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और वर्ण मूल शब्द है, ठीक है। परिआवरण, पर्यावरण। अब प्रत्यय देखते हैं। अब हम पहले हमने देखा शब्द से जो पहले लगते हैं वे उपसर्ग देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं, राइट। अब हम वो देखते हैं जो शब्दांश क्या है, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ये ध्यान रखना कि जो पहले लगेगा वो उपसर्ग होगा और जो अंत में लगेगा वो क्या होगा, वो प्रत्यय होगा। तो ठीक है, अब देखो दास एक शब्द है, ता प्रत्यय है तो दासता। बंगाल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया तो बंगाली, बंगाली, राइट। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद क्या है? कृत प्रत्यय जो धातु क्रिया के साथ चलता है, यानी जब कर्म होता है, क्रिया होती है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या है? सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। प्रत्यय के कितने भेद? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो धातु क्रिया के साथ लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। चलिए ये देखो आई, लड़, आई प्रत्यय हो गया तो लड़ाई हो गया। तैर, आक हो गया तैराक। उड़, आन, चुन, नाव, सजावट, सडियल, हंस, ई, हंसी। ओढ़नी, ओढ़नी। लिख आई, लिखाई। चाल, आक, चालाक। थक, आन, थकान। फैल, आओ, फैलाओ। मिल, आवट, मिलावट। मर, इयल, मरियल। बोल, ई, बोली। मथनी, मथनी। यानी प्रत्यय क्या हो गए? अंत में लग रहे हैं। विशेषण से बनने वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं उनको भी देखते हैं। अक्कड़ शब्द है और भूलना में लगा देंगे अक्कड़ तो क्या होगा? भूलक्कड़ हो जाएगा। भूल, अक्कड़, भूलक्कड़। बिकना,
बिक आऊ बिकाऊ, पढ़ना, पढ़ एक शब्द है, आकू लग गया तो पढ़ ना, पढ़ आकू पढ़ाकू, गाना, गा उपसर्ग एया गा गवैया, दार माने देना, तो क्या हो गया दार का मतलब देनदार, देना देन और दार देनदार। देनदार किसको कहते हैं? जिसने आपको कुछ दिया हुआ हो। घुमक्कड़, खाना खाओ, लड़ना लड़ाकू, नाचना नचैया, लेना लेनदार देनदार। तद्धित, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब संज्ञा से बनने वाले तद्धित प्रत्यय भी देख लेते हैं, कितने सारे हैं। चलिए, आई पढ़ित पंडिताई, सेवक सेवकाई, आर लोहा, और आर लग गया लोहार, सोना के क्या है? आर लग जाएगा तो सुनार। इया क्या है? प्रत्यय है, और डिब्बा के पीछे लग जाएगा तो क्या बनेगा? डिबिया लुटिया। घंटा के पीछे ई है तो घंटी और पहाड़ यानी पहाड़ी। सांप के नीचे पीछे एरा लगाना तो सांप सपेरा ममेरा। ठीक है, ता मानव एक शब्द है, मानवता देवता। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये सब संज्ञा से, ये शब्द क्या है? ये सब संज्ञा शब्द हैं, और इनके पीछे लगने वाले जो प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय हैं, तो तद्धित प्रत्यय से शब्दों का मतलब बदल जाएगा। गाड़ी से गाड़ीवान, कोच से कोचवान। पन लड़कपन बचपन, संज्ञा से विशेषण वाले, भूख दया धर्म पुष्प जंगल रंग दर्शन दर्शनीय। ये क्या? भूखा दयालु धार्मिक पुष्पित जंगलित रंगीन दर्शनीय, सब क्या है? ये सभी क्या है? प्यासा श्रद्धालु नैतिक अंकुरित पंजाबी कुलीन भारतीय रसीला, सब विशेषण शब्द हैं। इनमें प्रत्यय कौन से हैं? आ आलू इक इत इन इय इला, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। अब देखो, भूख आ लगाने के बाद क्या होगा? भूखा, और प्यास के पीछे लगने से आ प्यासा। आलू उपसर्ग है, वो प्रत्यय है। अब प्रत्यय लगाने से क्या होगा? दया के पीछे आलू प्रत्यय लगाए तो दयालु श्रद्धालु। इक प्रत्यय है, धर्म इक धार्मिक, नीति इक नैतिक। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द। अच्छा आई, आई में क्या है? अच्छा, आई लगाना तो अच्छाई, बुरा के पीछे आई लगाए तो बुराई। आस क्या है? मीठा, और आस प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा? मिठास, और खट्टे के पीछे लगा दे तो खट्टास। आहट, और कड़वा शब्द है तो कड़वाहट, ए और वा मिलकर के क्या हो जाएगा? कड़वाहट। चिकना, चिकनाहट, ई प्रत्यय है, गरीब में नहीं गरीबी, बुद्धिमान माने बुद्धिमानी। ता अभी आपने पढ़ा प्रत्यय है, वीर के पीछे लगा दे तो वीरता, सुंदर के पीछे लगाए तो सुंदरता। पन काला, पन लगा दो तो कालापन, गोरे के पीछे लगाए तो गोरापन। देखो कितना अंतर हो जाता है। अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय भी पढ़ते हैं अब हम। नाक के पीछे लगा ये प्रत्यय है, खतरनाक, खतर शब्द है, और नाक प्रत्यय लगे तो खतरनाक विशेषण में प्रयुक्त हो रहा है। दान फूल दान, संज्ञा का प्रत्यय है। दार मालदार विशेषण है। मंद अकल अक्लमंद विशेषण है। राइट, चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं, यानी शब्द के अंश हैं ये भी, तो इसलिए इनको शब्दांश भी कहते हैं। शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से जो नए शब्द बनते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसके हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। चलिए, स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्व, सु, गत, सु आगत, स्वागत, तो सु उपसर्ग है, प्रत्यय है। राइट, ये आप इस तरह से देखते जाएं कि आपको पता चलता जाए। तो क्या हो गया? सु उपसर्ग है, तो क्या हो गया? उपसर्ग यानी पहले लगता है, सु उपसर्ग उ और अ मिलकर के आगत बन जाएगा, तो वह उसका बन जाएगा फिर वह। दुशासन क्या है? दुहु शासन, ये सही है, यहाँ पर सु उपसर्ग सही है। राइट,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट, देखिए उपसर्ग कहाँ लगता है, इसको पहले रफ कर लेते हैं, नहीं तो कहीं के कहीं जाएंगे। देखो, राइट, चलिए उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द मूल के बाद लगता है या मूल शब्द से पहले लगता है? शब्द के बीच में नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। तो कहाँ लगता है? मूल शब्द से पहले लगता है। तो पहले का क्या होगा? मूल शब्द से जो पहले लगे उसको क्या बोलेंगे? मूल शब्द के पहले जो लगता है उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। अब कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? धातु में लगते हैं, सबको पता है धातु में लगते हैं। मासिक में कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है। राइट। दूसरा है कि फूल दान में मूल शब्द क्या है? फूल है, और दान लगते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा, संज्ञा बन जाएगा फूलदान, जातिवाचक में बन जाएगा। जितने प्रकार के फूलदान होते हैं सब इसमें आ जाएंगे। दुर्गम, दुर्गम में क्या है? दुर उपसर्ग है। राइट, आगे देख लेते हैं अब हम। राइट, इन्हें भी देख लेते हैं भाई। राइट, इनको रफ करना पड़ेगा वरना कहीं का कहीं जाएंगे। देखो डिबिया, डिबिया में क्या है? ईय प्रत्यय है, तो इसको भी ले लेते हैं इया। राइट, डिब्बा डब्बा शब्द है, डब्बा में इया लगा है तो डिबिया बन गया। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रीति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ? प्रगति, प्रकाश, प्रति आगमन और प्रतिपक्ष। दोनों सही है, दोनों पे किसी पर भी टिक लगा लो। राइट, परंतु प्रति आगमन, प्रतिपक्ष, राइट, दोनों में प्रति उपसर्ग है, परंतु सेम सेम किस में लिखा है? इसमें लिखा है, तो प्रति उपपक्ष इसी को सही माना जाएगा। इसको हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि प्रति उपसर्ग के बाद ई का और आ का क्या बन गया? यह हो गया, तो क्या हो गया? गुण संधि में ना जाकर के यण संधि में निर्माण हो गया, और यण संधि में बनने के बाद प्रत्यागमन हुआ, तो इसके अंदर यण संधि आ गई। तो इसको तो हम नहीं मान सकते, तो इसलिए इसको तो हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ये भी कट हो जाएगा, ये भी सही नहीं है, प्रय उपसर्ग है। तो सही क्या है? ये है, इसको मान लिया। राइट, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द, सभी शब्दों के भेदों के नाम भी पूछा है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखो। बताया ना शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पर फिर भी क्या है कि हम इसके मतलब को समझ लेते हैं। वैसे शब्द में क्या है? शब्द तो एक नॉर्मल शब्द है, प्रत्यय और उपसर्ग को देख लेते हैं, परंतु फिर भी अगर उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो फिर भी देख लेते हैं शब्द कितने प्रकार के। दो शब्द होते हैं, एक तो मूल शब्द और दूसरा क्या है? उत्पन्न शब्द। ठीक है, एक तो शब्द देखे हमने, तो शब्द का इसका देख लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूं। मूल शब्द होता है एक तो। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार शब्द कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार के हुए। राइट, शब्द कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के शब्द हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं। राइट, शब्द होते हैं। राइट, और दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक तो मूल शब्द होता है। राइट, एक तो मूल शब्द होता है, एक होता है दूसरा, अगर मैं देखूं, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द जो उत्पन्न किया गया हो। राइट, व्युत्पन्न शब्द। राइट, तो एक तो ये होता है, एक व्युत्पन्न शब्द होता है। ये आपने देख लिया, तो अब दूसरा भी देख लेते हैं, और इसे मैं इधर को ले लेता हूं थोड़ा।
आप ताकि आप अच्छे से देख सकें। राइट। शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के शब्द होते हैं, मूल शब्द और उत्पन्न शब्द। दूसरे के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या उपसर्ग किसे कहते हैं? दो उदाहरण देकर बताइए। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो, लिख देते हैं, जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश जो जो शब्दांश, सही नहीं बन रहा, शब्दांश, ये लो, जो शब्दांश, ठीक है, क्या है? मूल शब्द में, मूल शब्द के उपसर्ग पूछा है, पहले, पहले लगकर, राइट, लगकर या लगाकर, लगकर, राइट, क्या होगा? अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, राइट। परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनुवाद, अनुवाद। दूसरा क्या है? दूसरा उत्कर्ष, राइट। पहले लग गए, अनु उपसर्ग हो गया और उत्कर्ष हो गया, राइट। ये क्या हो गए? शब्द हो गए। तो इसे भी थोड़ा सा आगे से ऐसा कर लेते हैं, शायद सही हो। ये सेकंड का हो गया, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कर देते हैं। तो सॉरी, परिवर्तन कार देते हैं यानी कर देते हैं, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। प्रत्यय किसे कहते हैं? दो उदाहरण बताइए। यहां पर क्या लिखा था हमने? जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर, अब ये होगा ये अंत में लगकर, ठीक है, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम अगर किया जाए तो क्या होगा? दोनों सेम में जो लिखा हमने वो क्या होगा? यहां पर हमने क्या लिखा? पहले लगकर, यहां पर अंत में लिखकर बन जाते हैं। कोई भी दो प्रत्यय लगा दो, जैसे उदाहरण लिख देता हूं, राइट। सिर्फ यहां पर पहले वर्ड की जगह अंत में लगाकर इसकी परिभाषा बन जाएगी। उदाहरण मैं इसका लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। प्रत्यय में जैसे क्या होगा? दास, राइट। अंत में क्या लगा दिया? अंत में क्या लगाया आपने? आपने लगाया ता, राइट, ता। तो क्या हो गया? ता प्रत्यय है, तो क्या हो गया? दास्ता, राइट, दास्ता, क्योंकि भाई इसकी दास्ता स्वीकार कर ली हमने, राइट। ये इसका दास्ता शब्द हो गया। ऐसे प्रत्यय उदाहरण एक और पूछा, इसने पूछा दो उदाहरण दे दो, तो वैसे तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं बुक से, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सज, राइट, सज एक शब्द है, ठीक। इसके अंत में हमने क्या लगा दिया? आवट प्रत्यय है, ठीक है, आवट लगा दिया। अब क्या बना? सजावट, राइट। ये देखिए, दास्ता, सजावट, ये इसके दो उदाहरण मैंने दे दिए। परिभाषा आप इसको हटा करके पहले की जगह अंत में लगाओगे तो दो जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? सभी के भेदों के नाम लिखो। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये पीछे आगे भी लिखा हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम, राइट। चलिए, जो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। सही शब्द चुनकर, यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, बिल्कुल सही है, शब्दांश होते हैं। उपसर्गों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में, तो 4 पर टिक कर दिया। धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं हम? कृत प्रत्यय कहते हैं। और क्या है? तद्धित यहाँ पर क्या? प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं, तद्धित जोड़े जाते हैं, तद्धित, राइट। इन
अब हम इनको आगे चलते हैं। ओह, ये फिर से रफ करना पड़ेगा। चलिए रफ कर देते हैं। राइट। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राइट। उपसर्ग और प्रत्यय ये हमने देख ही लिया, तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इन्हें क्या लिखा हुआ है। अपशब्द के साथ में, इन शब्दों के साथ में मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखो। अब का क्या, अब देख लेते हैं। इसे भी कर लेते हैं भाई, ये भी बहुत आसान है। क्या है कि शब्दों को जब आप करते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसने मूल शब्द पूछा है तो पहले तो मूल शब्द लिख दिया हमने। अब शब्द में क्या है, शब्द है, शब्द मूल शब्द है। और उपसर्ग क्या है, उपसर्ग उसमें अप है। राइट। अप शब्द उपसर्ग है। तो एक तो ये हो गया। अभिमान में देख लेते हैं क्या है। बोलते हैं ना मान, मान एक शब्द है। राइट। मान, और उसका क्या है उपसर्ग। उपसर्ग बेटा अभी है बच्चों। राइट। अभी क्या है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्गुण। राइट। क्या है, निर्गुण। गुण क्या है, गुण, गुण एक मूल शब्द है। और इसका उपसर्ग क्या है, इसका उपसर्ग होगा निहि। राइट। निहि उपसर्ग होगा, और इसके पीछे प्रत्यय भी लगा दो तो निहि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और गुण मूल शब्द हो गया। राइट। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिए। शब्द में क्या है, इसमें अपशब्द में शब्द मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है, अप है। अभिमान में क्या है, मान शब्द है, अभी उपसर्ग है। गुण में क्या है, गुण एक शब्द है और नी उपसर्ग है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, अब इनको भी कर लेते हैं हम। राइट। इन्हें रफ करना पड़ेगा, रफ कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। राइट। चलते हैं प्रतिपक्ष पर। प्रति क्या है, प्रति पक्ष क्या है, शब्द है। प्रति पक्ष क्या है, शब्द है। और प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो यहां पर क्या होगा, प्रति होगा। राइट। गुण, गुण अवगुण सब तेरे अंदर, सबके अंदर होते हैं ना। तो गुण क्या है, गुण एक शब्द है। और बच्चों क्या होता है, अव, अव एक उपसर्ग है। राइट। अव क्या है, उपसर्ग है। राइट। चलिए इन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। दो दो शब्द पूछा है तो दो दो शब्द बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। भाग्य, भाग्य के साथ क्या है, एक और बनाइए वाक्य, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। राइट। दुर, शब्द नहीं बन रहा, दुर, देखो दुर्भाग्य। राइट। तो शब्द नहीं बनता, दुर्भाग्य, ऐसा कोई शब्द नहीं है। दुर्भाग्य पर ये दुर नहीं है, ये DRU बनेगा। दुर दुर्भाग्य, शब्द ही नहीं बन रहा, दुर्भाग्य। तो आप लिख लेना दुर्भाग्य।
और दिखा और बदल देता हूँ भाग्य से सौभाग्य, राइट। सौभाग्य, ये ये बना तो दूंगा मैं, लो दुर्भाग्य भी लिख देता हूँ। देखो ये लो दुर्भाग्य, इसको अलग अलग करके लिख लो सही, क्योंकि इसकी रे की मात्रा भय पे यहां पर चढ़ेगी, राइट। तो चढ़ा लेना। दुर्भाग्य, पुत्र दूसरा कर लेते हैं, क्योंकि भाग्य मैं इसे देख लूंगा, किसी में वर्ड में आ जाता है। किसी में मिस्टेक हो रही है, चलो मैं इसे बाद में देख लूंगा, राइट। पुत्र, पुत्र में क्या है? कुपुत्र, राइट। पुत्र में कुपुत्र हो गया, और दूसरा उपसर्ग क्या जोड़ा जाए? कुपुत्र जोड़ दिया तो सुपुत्र जोड़ दो, राइट। सुपुत्र जोड़ दिया। जय, और जय के साथ में देखा जाए जय, जय उपसर्ग है तो क्या हो गया? जय उपसर्ग को पहले ले लें, जय जय उपसर्ग, राइट। उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। तो जय क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है? पहले होता है। तो जय उपसर्ग है, राइट। और उपसर्ग, इन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर, ठीक है, इन शब्दों के साथ में जोड़ करके उपसर्ग बनाना है। तो क्या हो गया? विजय, राइट। और दूसरा क्या है? जय के लिए पराजय, यानी विजय, हार और पराजय। विजय पराजय दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। अब देखो बल, क्या है? बल, सबल, राइट। और दूसरा देखते हैं क्या है? निर्बल, राइट। तो इसे भी देख लेते हैं, निर्बल को। चलिए, सबल, निर्बल। आगे क्या है? इन उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाना है, दो दो शब्द मिलकर के बनाना है इन शब्दों से, राइट। इन शब्दों से, इन उपसर्गों के योग से क्या क्या करना है? दो दो शब्द बनाना है। अभी, अब क्या होगा? अभी पहले आएगा, तो अभी योग, अभी योग, राइट। अभियोग। और दूसरा अभियोग से क्या होगा? बहुत बच्चे क्या करते हैं? अभिमान कर देते हैं। ये लो अभिमान, यानी घमंड। अति उपसर्ग है, क्या लिख दिया? अति रिक्त, अतिरिक्त। दूसरा क्या है? अति है, तो क्या लिख देंगे हम? और बड़ा कर लेते हैं इसे थोड़ा, अतिरिक्त, अतिरिक्त हो गया। अच्छा, इसको और ले लेते हैं, अति, अत्यधिक, राइट। अत्यधिक। और क्योंकि ई और यह मिलकर के त्य बन जाएगा, यानी संधि में पहुंच जाएगा। तो क्या है? कु उपसर्ग है यहीं पर, अभी तो हमने देखा था, इसे फिर से लिख देते हैं, कुपुत्र। और क्या लिख देते हैं? कु से पूछ रहा है ना, कुमार्ग, राइट। निर, निर में क्या है अगर हम देखते हैं, राइट। निर, निर में क्या है? निर में देखते हैं, निर्दोष, निर्दोष। और क्या है निर में? एक और ले लेते हैं, निर से निर्जीव, निर्जीव। ये लो, निर्दोष और निर्जीव, राइट। ये भी हमने इसे कर लिया। कुपुत्र, कुमार्ग, निर्दोष, निर्जीव।
निर उपसर्ग यानी नी पहले लगेगा, कु पहले लगेगा, अति पहले लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उपसर्ग है, और जो उपसर्ग क्या होता है वो शब्द के पहले लगता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अरे बाप रे, इन्हें रफ कर देते हैं सभी को हम। हो गया ना? चलिए, क्या देखा आपने? निर उपसर्ग देख रहे थे ना हम इन उपसर्ग से, तो निर से देख लिया, निर्दोष, निर्जीव। आगे देख लेते हैं, अब हम इन्हें ऊपर और कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले और मैं लिख देता हूँ। निर तो हमने कर ही लिया था, निर्देश, इसे हम अनजान पे ले आते हैं। ये लीजिए, अनजान। अन उपसर्ग है, दूसरा क्या होगा? अनपढ़, जो पढ़ता ना हो वो अनपढ़ होता है। अनजान, जिसको जानकारी ना हो। अब इसने क्या किया कि शब्द दिया यार, शब्द में कह रहा है कि मूल शब्द को अलग करो, और किसको अलग करो? प्रत्यय को। तो चलो इनको भी अलग अलग करते हैं, राइट। चलिए, क्या है? सज उपसर्ग है, राइट। सज शब्द है, मूल शब्द है सज, और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय इसमें आवट है, तो आवट को अलग कर दिया। क्या कह रहा है? उड़ान, ठीक है। उड़, उड़ शब्द है, मूल शब्द है, और आन क्या है? आन प्रत्यय है, राइट। भुलक्कड़, भूल में क्या है? भूल शब्द है, भूल, राइट। भूल क्या है? शब्द है, और भूल में क्या है? अक्कड़, अक्कड़ समझते हो ना? अक्कड़, भुलक्कड़। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। धार्मिक, बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में, राइट। धर्म क्या है? मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? इक है। इक ही तो लगा है, जब तो उसने लगाया ना, इक प्रत्यय है। ये लो, धर्म इक। सुंदर, राइट, सुंदर। और ता क्या है? प्रत्यय है। ये लो, ता। हो गया ना ता? ये लो ता, राइट। सुंदरता। सज आवट, उड़ आन, भूल अक्कड़, धर्म इक, सुंदरता, राइट। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही इस तरह से क्रिएट हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। क्या पूछा इसने? इसने पूछा कि इन शब्दों के साथ में, भव्य के साथ में क्या पूछा? इन शब्दों के साथ में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। ये शब्द हैं, ये सभी शब्द हैं। अब इनके साथ में पहले तो प्रत्यय जोड़ो, और फिर क्या है कि उसके साथ निर्माण करो, तो वो भी कर लेते हैं। भव्य के साथ में क्या जोड़ दो हम? ता, ता जोड़ दो, राइट। ता जोड़ने से क्या होगा? ता जोड़ने से, और फिर क्या होगा? अब देखो क्या लगाता हूं, भव्यता, राइट, भव्यता, राइट। अब चलिए, अब क्या कह रहा है? रंग, रंग के साथ में प्रत्यय जोड़ दो। प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ईला, और फिर क्या बनेगा प्रत्यय? ये देखो, रंग ईला, रंगीला, राइट। धर्म में क्या हुआ? धर्म में हमने क्या जोड़ा? इक जोड़ा, राइट। इक जोड़ते तो क्या बन जाएगा? सबको पता है क्या बनेगा? अरे, धार्मिक, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीति। नीति में क्या है? इक जोड़ देंगे यहाँ पर भी हम प्रत्यय को, और इक जोड़ते तो क्या होगा? इक जोड़ते तो क्या होगा? इक जोड़ते तो बनेगा, क्या बनेगा? नैतिक, राइट। चलिए अब यहाँ पर भी प्रत्यय जोड़ने के लिए कह रहा है, पर्वत में भी, पर्वत में भी प्रत्यय जोड़ते हैं। पर्वत में क्या क्या जोड़ेंगे?
ईय। और पर्वत में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, ये देखो, पर्वतीय। राइट, पर्वत में ईय प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, पर्वतीय। पुष्प में, राइट, पुष्प में अगर हम जोड़ते हैं तो थोड़ा हम फिर से देख लेते हैं कि क्या जोड़ा जाता है। तो पुष्प में हम जोड़ सकते हैं इत, राइट, और इत जोड़ने से क्या प्रत्यय बनेगा, पुष्पित, राइट, पुष्पित। परंतु ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये देखो, पुष्पित, राइट, इत प्रत्यय जोड़ने से, क्योंकि से आना चाहिए ना, मीठा। अब इसमें क्या प्रत्यय जोड़ सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं हम आस, और आस को जोड़ने से क्या होगा, ये देखिए, आस को जोड़ने से हमने जोड़ दिया, बराबर आएगा मीठास, राइट, मिठास, राइट, मिठास, राइट। इसमें छोटी की मात्रा आएगी, इसने बड़ी की मात्रा होगी, छोटी में की में बदल जाएगी। काल, इसमें जोड़ेंगे, काला में जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ें, सबसे आगे प्रत्यय जोड़ते हैं तो पन जोड़ देते हैं, बहुत आसान है, ये लो। वैसे तो हम इसमें और भी जोड़ देते, मैं इसमें ईमा भी जोड़ सकता था, पर क्या है कि फिर कालीमा बन जाता, पर हमने क्या बना दिया, कालापन, राइट, कालापन। गोरा लगा देते तो गोरापन, राइट। अब इन इन प्रत्यय के साथ में इन प्रत्ययों के योग से नए शब्द बनाओ। अब इन प्रत्यय से कितने, एक एक ही शब्द बनाना है, राइट। इत से क्या बनाया, इत से तो यही बनाया, पुष्प इत, पुष्प लगा दो। इत के साथ में क्या बनाया, पर हमने अलग शब्द बनाएंगे हम, समादरित, ठीक, उसे भी हम देख लेते हैं, इत लगा देते हैं, समा, राइट, समा, दरित, राइट, समादरित। परंतु क्या है, ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये देखिए, समादरित। समादरित में क्या हो गया, समादरित, जिसके अंदर समान ना हो, समान शब्द है, समादर शब्द है, और इत प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, समादरित। त्व, त्व में क्या है, बहुत अच्छा, राइट, लघुत्व, 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 राइट, लघु और उत्व, लघुता, लघुत्व, भव्य, और लघु उत्व, लघुत्व, लघु, राइट, नहीं बनता है, बट क्या है कि उत्व अगर आप लगा दें तो लघुत्व हो जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ लगा दो इसमें, यहाँ पे, ये लो, बनाऊंगा तो शब्द पक्का बनाऊंगा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, लघुत्व, राइट, लघुत्व। और इसके साथ दार, दार प्रत्यय है, बहुत इजी है, दुकानदार, ठीक, दुकानदार, बनिया। नी, नी, इसके ऊपर तो सॉन्ग भी है, ओढ़नी, ओढ़, ये ऊपर वाला डे नहीं है, डे, डे में पॉइंट होता है, ये अंक की बिंदी, तो होता है ओढ़नी, राइट। आऊ, आऊ में क्या है आपके साथ, बिकाऊ, राइट, बिकाऊ। और क्या है, आई, आई में क्या है, आई, लिखाई, राइट, बन गया ना। ये देखो,
समादरित, लघुत्व, दुकानदार, ओढ़नी, बिकाऊ, लिखाई, कालापन, भव्यता, रंगीला, धार्मिक, नैतिक, पर्वतीय, पुष्पित, मिठास, कालापन। राइट, ये क्या है? उपसर्ग के हमने प्रत्यय भी जोड़े और हमने इन प्रत्ययों के साथ में नए शब्द भी बनाए। समादर शब्द है, इत प्रत्यय लगा दिया, समादरित। लघुत्व, लघुत्व, ठीक है, डबल तय आ जाएगा क्योंकि छोटा तय है ना, इसलिए। चलिए अब आगे चल लेते हैं हम, और इसे हमें रफ करना पड़ेगा। ये लीजिए, चलते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि परतंत्रता, परतंत्रता के साथ में क्या करना है? उपसर्ग अलग करना है, मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। अब देखिए, परतंत्रता अलग अलग कर दो, परंतु शब्द को जो सही से बोल सकता है वही तो इसका उच्चारण कर सकता है, वरना फिर परेशानी आएगी। तो चलिए इसको लिख देते हैं अब हम। पर मूल शब्द क्या है? मूल शब्द में क्या है? तंत्र, राइट। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है ता, राइट, ता। तो ता क्या है? प्रत्यय है, राइट। इसके बाद असफल, इसे भी देख लेते हैं, असफल को भी, राइट। असफल, असफल में क्या है? ए क्या है? उपसर्ग है। और शब्द क्या है? शब्द में क्या होगा? सफल। और क्या होगा? असफलता, राइट, असफलता, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, निर्बल। इनको दोनों को लिख लिया। पर तंत्रता, पर उपसर्ग है, तंत्र शब्द है, मूल शब्द, और प्रत्ता प्रत्यय है। यहाँ पर ए उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? सफल, और प्रत्यय क्या है? ता। चलिए पहले आगे चल लेते हैं, राइट। चलिए इसको आगे करके इनको पहले अब हम रफ करते हैं, क्योंकि ये लीजिए, राइट। अब हम इसको भी देख लेते हैं, निर्बलता को भी, राइट। चलिए, निर क्या है? निर क्या? छोटी की मात्रा, निर, राइट। क्या है? शब्द उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? बल, बल, बाल नहीं, बल, राइट। और ता क्या है? प्रत्यय है, राइट। ता क्या है? प्रत्यय है। अधार्मिक, अधार्मिक बताइए, इसमें इसने जोड़ दिया अधार्मिक। ए क्या है? उपसर्ग है। और धर्म, धर्म की परिभाषा ही खो दी इन्होंने तो। इक, इक क्या है? इक क्या है? इक प्रत्यय है, तो इसलिए पीछे लिख दिया हमने, उपसर्ग आगे लिख दिया, धर्म बीच में लिख दिया। अब कह रहा है वर्ग पहेली में से इन प्रत्ययों वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। यह तो वैसे बच्चों को खुद करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। मैं 1 सेकंड में इनको बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद ही करें। देखिए, इसने वान पूछा है, वान वर्ग पहेली, इन प्रत्यय वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए, और इसने इन प्रत्यय वालों से शब्द बनाना है, ठीक है। इसने पूछा है वान, तो क्या होगा मैं आपको 1 सेकंड में बता देता हूं, परंतु क्या है? बलवान, राइट। एक तो ये बन गया बलवान, परंतु क्या है कि आपको यह है बच्चों को खुद करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा लगेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पन, तो क्या है? पन से ढूंढते हैं अब हम। पन से क्या होगा? ये देखो ढूंढ लिया हमने, बचपन, राइट। फिर क्या है? ता प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय से क्या बनेगा शब्द? सुंदरता, राइट। फिर क्या बनेगा? इक, इक में क्या है? मासिक, इसमें शब्द बन गया मासिक माने महीना। फिर क्या है? नी, यानी नी से क्या होगा? नी से
नी से अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? नी से, और देखते हैं, नी से ये देखिए यहाँ पर बन गया चलनी। अब आवट, ये देखिए लिखावट। इक, इक प्रत्यय है, तो इक में मैंने क्या दे दिया? इक बार, इक तो ये हो रहा मासिक, राइट। और ऐसा और कोई वर्ड इसमें है ही नहीं जो मैंने बता दिया। मासिक बता दिया, सुंदरता बता दिया, बलवान बता दिया, चलनी बता दिया, बचपन बता दिया, लिखावट बता दिया, आपके सारे प्रत्यय बन गए। ठीक है, मासिक ये मैंने बता ही दिया मासिक में। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी चैप्टर पढ़े, उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़े हैं आपने, ये पूरे एग्जाम में 10, 9, 10 तक आपको बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, और मैंने इसको 1 बाय 1 आपको सामने की एक्सरसाइज भरी और 1 घंटे में हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।